राम राम। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपि चेद्दुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो कल हमने नवाध्याय शुरू किया था। हमने 29 श्लोक तक पढ़े थे। 30वां श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से आज शुरुआत कर रहे हैं हम। हमारी शेयरिंग दिख रही है? हरे कृष्णा। शेयरिंग ठीक जी दिख रही माता है? जी। दिख और रही है माता जी। दिख रही है? जी माता रिकॉर्डिंग जी। शुरू हो गई है? हरे जी कृष्णा। माता जी, हो गई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बहुत अच्छी बात है। तो हमने पढ़ा था 9वें अध्याय में कि गुह्यतम ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो 3 तरह के ज्ञान होते हैं। कल हमने पढ़ा था गुह्य ज्ञान होता है, गुह्यतमम ज्ञान होता है, और गुह्यतर ज्ञान होता है, गुह्यतमम ज्ञान होता है। तो गुह्य ज्ञान होता है जो पदार्थ और आत्मा का ज्ञान होता है। इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। गुह्य ज्ञान क्या है? बोलिए। पदार्थ और आत्मा का ज्ञान, पदार्थ और आत्मा का ज्ञान। ये गुह्य ज्ञान कहलाता है। और जो भक्ति का ज्ञान होता है वो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है, जो हमने 7वें और 8वें अध्याय में पढ़ा था। और गुह्यतम ज्ञान क्या होता है? अनन्य भक्ति, भगवान की केवल अनन्य भक्ति, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ये क्या कहता है? गुह्यतम ज्ञान कहलाता है, सबसे बेस्ट जो होता है। तो वो गुह्यतम ज्ञान, वो भगवान कह रहे हैं कि इदम तू ते गुह्यतमम प्रवच्छाम अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो मैं जो है वो तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानकर तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। और फिर वो शुद्ध भक्ति के ज्ञान का 8 लक्षण बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्य सुसुखम कर तुम अव्ययम। तो राज विद्या है ये, पहली बात। विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम है, सभी गुह्य जितनी भी जो है गोपनीय बातें हैं उनका भी राजा है। पवित्रम इदम, इदम पवित्र है, भौतिक कल्मश इसमें है ही नहीं, शुद्ध है एकदम से। उत्तमम, सबसे उत्तम। उत्तम मीन्स होता है तमम, तमम मीन्स होता है अंधकार। अंधकार को अज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम अंधकार में रहते। तो अज्ञान और अंधकार से परे है ये ज्ञान। और क्या है? आत्मा कोई प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। किसकी? आत्मा की। धर्म्य, धर्म है। धर्म क्या होता है? भगवान की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना धर्म है। धर्म की पूर्णता, धर्म का उद्देश्य, धर्म का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवत धाम जाना। सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुख से संपन्न किया जाता है। और अव्ययम जो है अविनाशी है, व्यय ही नहीं हो सकता है। हमारा क्या होता है? हमारे पास पैसे होते हैं, हम उसको खर्च कर देते हैं, व्यय हो गया। अव्ययम खर्च ही नहीं हो सकता है, ऐसा है कि खर्च हो ही नहीं सकता है। तो अव्ययम है, शाश्वत है वो। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि मेरा जो है वो संबंध है इस जगत से। मैं कैसे संबंध है मेरा? कि मैं सब में व्याप्त हूँ। कैसे? अव्यक्त रूप से। मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। कि मैं व्याप्त हूँ सब पूरे जगत में, अव्यक्त भी हूँ, और मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मुझ में हैं। लेकिन न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि मैं जीव से भी अलग हूँ, मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे भूतों से। आवाज नहीं आई माता जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ आ रही रही है आ माता रही जी। है माता भाई जी, दो क्लियर आ मिनट रही आ है। रही बोलिए। है माता जी। ठीक है प्रभु जी। आपको अगर ना आए तो आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कृष्ण फिर बताते हैं कि केवल मैं जीव से ही मेरे ऊपर आश्रित नहीं है, ये जो प्रकृति है ना, ये भी मेरे ऊपर आश्रित है, लेकिन मैं इसमें भी नहीं हूँ। भगवान ये भी कहते हैं इसमें भी मैं नहीं हूँ। मध्य मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये सारा जगत मैं ही चलाता हूँ। ये सब कुछ मेरे कारण ही है। जो सृष्टि है, पालना है, संहार है, सब कुछ मेरे कारण है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। और जानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो भगवान की जो तत्व है कि वो भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं,
वो नहीं जानते। जो चौथे अध्याय में हमको बताया गया था ना कि भगवान क्यों आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधु नाम, साधुओं को जो लीला दिखाते हैं और साधुओं को प्रसन्न करते हैं, और जितने लोग होते हैं असुर प्रकृति के होते हैं, उनका समाप्त करने के लिए आते हैं। तो जो महात्मा होता है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान में स्थित होता है। और जो लोग राक्षसी प्रकृति के होते हैं वो लोग इस भौतिक जगत में लगे रहते हैं। और इस भौतिक जगत में, और फिर भगवान बताते हैं कि मैं क्या क्या हूं मैं। भगवान बताते हैं कि मैं सामवेद, ऋजुवेद और ऋग्वेद सब मैं ही हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं अनुमंता हूँ, मैं सबका आधार हूँ, मैं अविनाशी बीज हूँ। ये जो जगत में प्रकाश है, ताप है, वर्षा है, ये सब मैं हूँ, काल भी मैं हूँ। तो भगवान सब बता रहे हैं कि जहां देखोगे ना, जहां देखोगे मैं ही दिखूंगा तुम्हें। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, और जहां वो पूजा करते हैं मैं वहां पर उनका विश्वास दृढ़ कर देता हूँ। साथ ही साथ भगवान बताते हैं कि तुमको क्या करना है। तुमको अपने जो भी पदार्थ तुम्हारे पास है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भी तुम मुझको अर्पण करो। और जो भी कार्य तुम करते हो, यत करोषि यशनाशी यज्जो होशी ददाशी यत तपस्यासी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। जो भी दान है, यज्ञ है, तपस्या है, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो वो सब मुझे ही अर्पित कर दो। और भगवान ने ये भी बताया हमको कि समोहम सर्वभूतेषु न म देशो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो मैं न द्वेष करता हूँ, न किसी से घृणा करता हूँ। लेकिन भक्त अगर मुझे से सेवा करता है, भक्त को मैं उसका मित्र बन जाता हूँ। और भगवान थोड़ा सा इतना फेवर करते हैं भक्त के प्रति। और अब हम तीसरे श्लोक पे आते हैं। तीसरा श्लोक हमको बता रहा है कि अपि चेस दुराचारो, जघन्य से जघन्य कर्म जो कर रहा है, बिल्कुल दुराचार, दुराचार से ज्यादा जघन्य तो कोई कर्म होता नहीं है। तो जो दुराचारी भी है लेकिन भजते हैं माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति करता है मेरी, हमेशा जो है मेरे को ही भजता रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। अब कहेंगे अरे हम तो उसको अपराधी मानते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि उसे साधु मानना चाहिए। तो कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन है? कि जब वो मेरी भक्ति करता है, जब मेरी भक्ति में प्रयत्न करता है, तो एक तरह से ये होप गिविंग श्लोक कहा जाता है, हमको आशा देता है। हम भी सोचते हैं ना, कितने पाप तो किए हुए हैं, अब अगर हम थोड़ा बहुत भक्ति कर भी लेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है, अब जो कर रहे हैं वही करेंगे, भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने गलत काम कर दिया है और तुम अनन्य भक्ति में लग गए हो, तो भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो अनन्य भक्ति करते करते जितने भी उसके कल्मश होते हैं ना, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तों में कोई कमी भी आ जाए ना, तो भगवान उसको नीचे नहीं गिराते हैं। कुछ गलत हो गया ना, तो हमको भी उपहास नहीं करना चाहिए, अपराध लगता है, वैष्णव अपराध हो जाता है। वो तो भक्ति करते शुद्ध हो जाएगा, और हम उसका उपहास करके हम अपराध में आएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पंखा होता है, हम पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं, तो भी पंखा एकदम से थोड़ी ना बंद हो जाता है, उसको समय लगता है, थोड़ा समय लगते लगते वो फिर बंद होता है। वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे वो भगवान की भक्ति करेगा, वैसे वैसे उसकी शुद्धियां होती जाएंगी। भगवान अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। हमने वैष्णव अपराध को सुना है कि भगवान उसको क्षमा नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको हमको अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भक्त के बारे में गलत सोच के, किसी भक्त को नीचा दिखा के हमको अपराध में नहीं पड़ना चाहिए। और क्योंकि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा जो भक्ति होती है वो रुक जाती है। तो हमें उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है, चलता है, गिरता है, तो उसका उपहास नहीं करते हैं, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। वैसे भक्त से भी गलती हो जाए तो उसको उपहास ना करके उसको और जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो और अब उस कार्यों से दूर होकर भक्ति में लग जाए। क्योंकि हरि नाम ले रहा है ना, वो हरि नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हरि नाम ले ले कितने लोग हैं। कोई जैसे चोर की कहानी हम लोग कहते हैं कि चोर था, उसका मन था कि चोरी कर रहा था,
तो भागते जा रहा था, भागते जा रहा था, उसके भागते भागते उसको याद आया कि उसके घर में तो कहा जाता है कि भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसके घर में भागवतम नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि कोई भागवतम पढ़ा था उसके घर में तो वो फिर भक्त बन गया था। वो भी सोच रहा है कि भागवतम नहीं पढ़नी चाहिए, और दौड़ता जा रहा, पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तब तक कहीं पर भागवतम हो रही थी, वहां से बचता है, लेकिन बचने के कोई और जरिया नहीं दिखता है, तो घुस जाता है वहां पे, भागवतम की कथा सुनता है। कुछ देर सुनता सुनता रहता है, और सुनते सुनते जो है उसको भगवान से प्रेम होने लगता है। और प्रेम होता ही है, लेकिन फिर भी उसने सोच लिया कि भागवतम मन में नहीं रखना है, भागता है, फिर पकड़ जाता है पुलिस के पास से। अब पुलिस उसको ले जाके बंद कर देती है। राजा कहते हैं कि ये तो बड़ी हम इसने मेरी बहुत अच्छी चीज चुराई है, इसको निकलवाओ, झूठ बोल रहा है तो ये किसी तरह से। तो पुलिस ने सोचा कि देवी को बहुत मानता है, तो किसी को देवी बना के ले जाते हैं तो वो सच कबूल देगा। अब वो वहां जाते हैं, देवी को बनाते हैं, जो होते हैं एक्टर उनको देवी बना के ले जाते हैं, और वहां वो देवी बन के कहता है कि भक्त मैं आ गई हूँ। तो आंख खोलता है, देवी साक्षात देता है, क्या देखो तुमने चोरी की हो तो बता दो। तो वो भक्त, तो देवी का, वो जो चोर था वो तो देवी का भक्त था, उसने कहा कि इनसे तो झूठ बोल नहीं सकते, देवी हैं, इनको सही सही बता देते हैं। तब तक उसने भागवतम में सुना था कि जो देवी होती हैं वो जमीन पर नहीं चलती, जमीन से थोड़ा ऊपर चलती हैं, और साथ ही साथ वो उनको कभी पसीना वगैरह नहीं आता है, उनके फूल वगैरह जो गले की माला नहीं मुरझाती है। तो देख रहा है ये तो जमीन पर चल रही है देवी, और इसके माला भी मुरझा रही है, रात है, 12-1 बज रहे हैं, तो वो भी सोने के मूड में होगा एक्टर भी, और इसके माथे पसीना भी आ रहा है। तो था नहीं नहीं ये देवी नहीं है। और वो जो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं इसने नहीं चुराया है, राजा भी कहते हैं नहीं देवी के सामने तो झूठ नहीं बोलेगा, ये इसने नहीं चुराया है। तब वो सोचता है कि मैंने भागवतम इतनी जरा सी देर सुनी और मैं जो है वो इतना छूट गया, तो फिर वो भागवतम पढ़ने लगता है और धीरे धीरे भक्त हो जाता है। तो इसलिए भक्तों का कभी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, अगर वो गलत कार्य भी कर रहा है तो। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। ये मेरे प्रिय श्लोकों में से एक श्लोक और है, क्योंकि इसमें मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हमें लगता है ना हम पूरे जीवन इतना भक्ति करेंगे, इतना हम नियम पालन करेंगे, इतना करेंगे, और पता नहीं किस जन्म में जाके हमको भक्ति मिल पाएगी। तो नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हम थोड़े क्षण में भी धर्मात्मा बन जाते, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त किसी भी परिस्थिति में रहे उसकी भक्ति का विनाश नहीं होता है। तो कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम बोलो कि जो है मेरे कहो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो घोषणा भगवान भी तो कर सकते थे, उनको क्या जरूरत थी कि अर्जुन से कहें कि तुम घोषणा करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मैं अपने वचन का मान रखूं या ना रखूं, लेकिन मैं अपने भक्त के वचन का मान जरूर रखूंगा। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था कि कृष्णा, अस्त्र तो मैं तुमसे उठवा के रहूंगा, जबकि भगवान ने शस्त्र संन्यास ले लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो जय नहीं, जय वो कृष्णा मैं शस्त्र तुमसे उठवा के रहूंगा। और भगवान भी उनकी खुशी के लिए जब अर्जुन पे बहुत वाण चलाते हैं भीष्म पितामह, और अर्जुन को धराशायी करने के करीब होते हैं, तो कृष्ण को नाराजगी होती है। कृष्ण की नाराजगी ये नहीं थी कि भीष्म इतना ऊपर है, उनको नाराजगी ये थी कि अर्जुन क्यों नहीं ठीक से लड़ रहा है, अर्जुन खुद को पूरी सामर्थ्य के साथ नहीं लड़ रहा है। तो उठा लेते हैं, रथ का पहिया उठा के लेके दौड़ते हैं, तो रथ का पहिया कोई अस्त्र नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को मारने के लिए दौड़ते हैं तो फिर वो अस्त्र तो बन ही जाता है। तो इस तरह से भगवान अस्त्र उठा लेते हैं, और तब अर्जुन को मना करते हैं कि आपने शस्त्र संन्यास लिया है ना, क्योंकि अर्जुन अब उनको इशारे से कह रहे हैं नहीं मैं ठीक से लड़ूंगा, तुम जो है वो इतना मतलब आप मत शस्त्र उठाइए, मैं अब ठीक से लड़ूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़ी देर में ही कोई भी धर्मात्मा बन जाता है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है। तो हम सबको भी निराश नहीं होना चाहिए कि इतनी उम्र बीत गई, अब भक्ति करेंगे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, नहीं, कभी भी हो सकते हैं।
मामि पार्थ व्यपाश्रिता ये स्युः पापयोनय स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हुए भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति सभी लोग कर सकते हैं, और जो भी भक्ति करे वो परम धाम प्राप्त कर सकता है। जैसे भगवान ने क्या कहा कि दुराचारी हो वो भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ करे स्त्री हो चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी वर्ण में हो, भगवान सब पर कृपा करेंगे। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरे कृष्णा। स्त्री है या वैश्य है या शूद्र है, क्यों ऐसे नाम ले रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा। जिससे कि जाति में मतलब जात पात का वो ना हो, सब कोई भेद भी एक समान हो। तो माता जी जाति। भगवान। जी जी। इसीलिए भगवान हरे कृष्ण माता जी। भक्ति उनकी सभी दृष्टि लोग कर में सभी सकते हैं, समान उसमें है। जात पात का कोई वो इसमें नहीं। जात पात वर्ण रंग का कोई हाँ भेदभाव जी। नहीं है। माता जी हम्म। कृष्ण जी तो सब में ही है ना, तो इसलिए सबको बराबर देख रहे हैं। कृष्ण जी सबको बराबर देख रहे हैं, जात पात का भेद नहीं है। तो ये एक तरह से ये हम लोग हैं जो वर्ण का भेद करते हैं, लिंग का भेद करते हैं कि नहीं वो उस वर्ण में है, वैश्य में है, चाहे शूद्र में हो। और चाहे जैसे लिंग का भेद होता है कि स्त्री है कि पुल्लिंग है, इस तरह का भेद करते हैं। लेकिन भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी भक्ति कर सकता है। स्त्रियां देखिए भक्ति कम कर पाती हैं, क्यों कम कर सकती हैं? क्योंकि स्त्रियां घर परिवार को ज्यादा संभालते हैं। तो भगवान कह रहे कि चाहे स्त्री हो चाहे वैश्य व्यापारी हो, व्यापार में लगे रहते हैं, चाहे श्रमिक है, श्रमिक भी बहुत कार्य करते रहते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा समय कम मिलता है और लोगों की अपेक्षा, तो इनको भी परम धाम की प्राप्ति होगी, ये भी परम धाम प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान सबके लिए कहा है कि भगवान सबके लिए ध्यान रखते हैं। और भागवतम पे टीका करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो बहुत ही ए, आचार्य, हमारे बहुत परम आचार्य माने जाते हैं, वो भी कहते हैं कि महान पापात्मा हो चाहे कोई भी हो, अगर अनन्य भक्ति की उसको सुगंध भर मिल जाए उतने से वो कृतार्थ हो जाएगा। तो भगवान अपनी कृपा को लगातार जो है घोषणा कर रहे हैं कि आप करो। तो प्रहलाद महाराज कहा थे, असुर परिवार के थे, असुर परिवार के लोगों को तो भक्ति नहीं करते, वो तो असुर गुण रखते हैं। द्रौपदी स्त्री थी, कुंती महारानी स्त्री थी, तब भी भगवान की भक्ति उनको मिली है। आप केवट को देखिए, उसको भी भक्ति मिली है, अजामिल को भी, सबको भक्ति मिली है। भक्ति चाहे जो भी रहे, सब पर, सबको भक्ति का अधिकार सबका होता है। कहते हैं, आत्मा का अधिकार है भक्ति मिलना, भक्ति सबको मिलनी चाहिए। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हरे कृष्ण। मैं ही पढ़ देती हूँ, अब दो बचे हैं तो। किम पुनः ब्राह्मणा प्रोण्या भक्ता राजर्ष तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्त तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो प्रेमा भक्ति में सबको लगना है, चाहे छोटा है या बड़ा है। इस श्लोक में भक्ति के विशेष अधिकारियों का वर्णन हुआ है। ब्राह्मण और भक्त, धर्मात्मा, राज ऋषि, ये सब क्या है? भक्ति में लगे हुए हैं। तो इनको तो शुद्धि मिलेगी ही। जब दुराचारी को, स्त्री को, वैश्य को और शूद्र को सब शुद्ध हो रहे हैं, तो इनको तो शुद्ध होना ही होना है। तो भगवान सबका वर्णन कर रहे हैं कि जो भी प्रेमा भक्ति में लग जाए, चाहे मतलब हर वर्ण को याद कर रहे हैं भगवान, इस सबको, इस दुख में संसार में जो भी अपने को प्रेममयी भक्ति में लगाएगा, तो एक तरह से दुराचारी का अपोजिट पुण्य का प्रयोग कर रहे हैं कि सबको प्रेमा भक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर जो संसार अनित्य है, यहाँ पर सुख कोई नहीं है, दुख ही दुख है, यहाँ से सब शाश्वत धाम जाना चाहते हैं। तो अधिकार किसको मिलेगा? जो भक्ति करेगा, भक्ति के सब लोग अधिकारी होते हैं। अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है।
मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्तेवम आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो एक तरह से भगवान ने बताया है कि भक्ति कैसी है, जैसे गंगा नदी होती है। वो नहीं देखती है कि कौन अधिकारी है कि नहीं है, कौन उपयुक्त है, कौन अभक्त है, कौन असुर है, कौन स्त्री है, कौन शूद्र है, कौन दुराचारी है, कुछ भी नहीं देखती है। जो भी डुबकी लगाता है वो सारे पाप को नष्ट कर देती है। तो भगवान के चरण कमल से आई है गंगा। वैसी ही शक्ति भक्ति में है। कहते हैं कि स्पर्श मात्र से सारी दुविधा, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये कहा गया है भक्त उससे भी श्रेष्ठ होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो इससे भी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? गंगा माता जी जब वहां से चलने को हुई, भगवान से उन्होंने कहा कि भगवान आप जहाँ भेज रहे हो वहां मैं नहीं जाना चाहती। तो भगवान कह रहे ऐसा क्यों है, क्यों नहीं जाना चाहते हो आप? तो कहते जहां आप मुझे भेज रहे हैं ना, वहां पे सब लोग आएंगे और मेरे को पाप मेरे अंदर धो देंगे, तो वो तो शुद्ध हो जाएंगे, मैं क्या करूंगी, मैं तो बड़ी अशुद्ध हो जाऊंगी। मेरी क्या व्यवस्था कर रहे हैं भगवान आप? तो भगवान कहते नहीं, हम तुम्हारी भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्त आएंगे ना, जब वो उसमें तुम्हारे नहाएंगे, जो तुम्हारे जल में, तो तुम भी शुद्ध हो जाओगी। तो भक्त की इतनी महिमा है। भागवतम में भी गंगा की महिमा दी गई है, साथ ही साथ भक्त की भी महिमा दी गई है। कहते कि विदुर जैसे भक्त जो है वो गंगा से भी श्रेष्ठ है, ऐसा भागवतम में कहा गया है। और ये कोई एक श्लोक नहीं है, ये दो श्लोक ऐसे ही है। एक लाइन, पहली लाइन तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही जो है वो भगवान कहते हैं। और आप ये देखिए कि जो पूरी भगवत गीता है, इसमें जो आपको तीन हिस्से बांटे गए हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो एक तरह से पूरी भगवत गीता में सबसे श्रेष्ठ जो अध्याय है वो 7 से 12 अध्याय सबसे श्रेष्ठ अध्याय माने जाते हैं। और जो आपको 7 से 12 अध्याय में 9 और 10 अध्याय सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। और 9 से 10 अध्याय के बीच में जो ये 34 श्लोक है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सोचिए कितनी महिमा है इस श्लोक की। और ये श्लोक हमको बताता है कि क्या करो तुम, मन को मेरे चिंतन में लगाओ। पहला काम ये करो, मन को मेरे चिंतन में लगाओ। लेकिन मन को चिंतन में लगाना ये तो बड़ी श्रेष्ठ अवस्था है, मन लगता ही कहाँ है। कहते अच्छा ये नहीं हो रहा है, तो मेरे भक्त बन जाओ। भक्त तो बन सकते हो। कहते बड़ा मुश्किल है भक्त बनना। भक्त बनने में तो बड़े नियम कानून है, कहाँ तक जो है वो इनको पालन करे, कैसे भक्त बने। सवेरे से शाम तक की सेवा है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो कह रहे मुझे नमस्कार तो कर सकते हो। नमस्कार करने का मतलब केवल हाथ जोड़ के चल देना नहीं है, नमस्कार करने का मतलब शरणागत हो मेरे। कहते बड़ा मुश्किल है, हम मेरी तो मैं खत्म ही नहीं हो रही है, आपको जो है नमस्कार कैसे करूं, शरणागत हो ही नहीं पा रहा हूँ। तो क्या ठीक है, तब मेरी सेवा करो, पूजा करो, सवेरे उठ के मंगल आरती गाओ और मेरे कीर्तन करो और कुछ श्रवण करो, कुछ समय तो दो मेरे को, मेरी पूजा ही करो सुबह शाम, भोग लगाओ। तो इससे क्या होगा कि ठीक है, मेरी पूजा करते करते शरणागति लेना सीख जाओगे, शरणागति हो गई तो फिर भक्त भी बन जाओगे, और भक्त बन जाओगे तो मेरे चिंतन भी करना शुरू कर दोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि रास्ता बता रहे हैं कि थोड़ा तो इससे, ये जो कलमश जगत है, इससे छुटकारा पाओ। क्योंकि ये जो जगत है ये केवल तुम्हें बंधन में डालेगा। मुक्ति कहाँ तुम्हें मिलेगी? कृष्ण भावनामृत में होने की। भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है, जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के स्वरूपोत्तर तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है, तो उस सेवा में ही मेवा मिलना है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा, हरे सभी को हरे हरे कृष्णा। हरे। पढ़ते हैं 10वां अध्याय, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। माता जी हम हरे पढ़े। कृष्ण। हरे कृष्णा, ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक हरे पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आशा आशा कलरा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे श्री कृष्ण भगव माताजी, हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने 9वां अध्याय पढ़ा, जिसमें भगवान ने हमको गुह्य ज्ञान दिया, गुह्य तमोम ज्ञान दिया हमने। अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, भूय एव महाबाहो सुनो सुनो, अर्जुन आगे सुन लो। अभी भगवान और बताना चाह रहे हैं। श्री भगवान हुआ, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो। प्रिय सखा जैसा, उसे बड़े मन की बात कहते हैं ना। बार बार भगवान मन की बात अपनी कर रहे हैं कि सुनो मेरी मन की बात, तुम सुन लो। तो 9वें अध्याय में भगवान ने कहा था, मन मनाओ भव मत भक्तो मद्याजीमा नमस्कार। मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, अपना मन मुझ पर स्थिर करो, पूजा करो मेरी, शरणागत हो मेरी। ठीक है, करेंगे तो करेंगे, लेकिन कैसे करें? हमारा तो दूसरा ही एक हिसाब होता है कि हम कहते हैं कि तुम जो है वो भगवान, अब मेरे ये पूरा कर दीजिए, तो हम आपके दरवाजे पर आएंगे, हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, हम आपको पेड़ा चढ़ाएंगे, हम आपको जो है वो माला चढ़ाएंगे, हम आपको वस्त्र चढ़ाएंगे। तो ये हमारा तो ये हिसाब है। कहते हैं ना, माम मुरादे पूरा कर दी हलवा बांटूंगी। तो हमारे तो ये गायन होता है। तो क्योंकि हम भगवान के पास जाते हैं कि हमारा काम करो, हम हमारे पर कृपा करो, हमारा काम करो, तब हम आपको भोग लगाएंगे, तब हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। और लेकिन भगवान का तो उल्टा ही कहना है। भगवान कह रहे कि मेरे पे मन लगाओ। तो हम भगवान का जो है वो टेस्ट लेते हैं कि ये काम करोगे तभी होगा। जैसे हम बच्चे को रहते हैं, ये काम करोगे तभी तुमको ये मिलेगा। हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। लेकिन करना क्या है? भगवान हमको रास्ता बता रहे हैं कि उनके नाम रूप गुण का चिंतन करना है। तो अब भगवान 10वें अध्याय में अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐश्वर्य देखता है आदमी तो बड़ा खुश होता है, अच्छा ये बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। तो एकदम हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में भी हमको अपनी विभूतियां दिखाई, 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान दे दिया। अब पुनः अपना थोड़ा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, अपना विस्तार बता रहे हैं, अपने मन के भाव बता रहे हैं। और जब हम भगवान की महानता को समझेंगे ना, तभी उनकी मधुरता को समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम उनके बारे में पूरी तरह जानेंगे, तभी तो हम उनको मानेंगे, उनके भक्त बनेंगे। तो भगवान के सुनो क्या परमह वचन, ऐसी वैसी बात नहीं सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परमह वचन सुनो, मेरे प्रिय वचन। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने हृदय की बात बता रहे हैं भक्तों को। और भक्त भी क्या है? सुनना चाहता है, तृष्णा बनी रहती है, और सुनाइए और सुनाइए, कहते हैं ना, न तृप्त्यामि उत्तमा श्लोक वार्ता। तृप्ति नहीं होते। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है। तो भगवान जो उत्तम श्लोक है, उनकी जो बातें हैं, उससे तृप्ति होती ही नहीं। और सुना ऐसा वचन, कौन सा वचन? हित कामया, तुम्हारे हित में जो है। तो भगवान को सुनना चाहिए। एक तरह से इस अध्याय में भी भगवान सुनने का महत्व बता रहे हैं कि सुनो मेरी बातों को सुनो। हरे कृष्णा। किसी का माइक ऑन है क्या? माइक बंद करिए, रखिए, क्योंकि आपके पास दो डिवाइस हैं, उससे आवाजें आ रही हैं। तो या तो एक डिवाइस को दूर रखिए, तब होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि हमको, कहाँ थे हम, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। कि सुनिए, ध्यान से सुनने की बात भगवान कहते, जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहते कि सुनो, सुनने के द्वारा भगवान से जुड़ो, सुनो भगवान। तो यहाँ भी भगवान कह रहे सुनो, मेरी बात को सुनो। तो सुनने के महत्व की बात यहाँ पर हो रही है। और पहले भी भगवान ने कहा था कि सुनो मेरी बात। तो किसको सुना रहे हैं? भक्त को, अपने प्रियजन को सुना रहे हैं। अब भक्तों को नहीं सुना रहे हैं। कृपा किस पर बरस रही है?
भक्तों पर बरस रही है। तो सूर्य को हम कैसे देखेंगे? सूर्य की रोशनी में देख सकते हैं। वैसे ही भगवान को भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया, सो अपसति यत् प्रदा सीमन्य विचिन्त तत्वे गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। कि शुद्ध भक्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है। केवल अगर हम मानसिक चिंतन करेंगे, हाँ भगवान भगवान भगवान, भगवान में प्रेम नहीं होगा, भगवान की सेवा नहीं होगी, तो हम केवल भगवान के अग्रभाग को जान सकते हैं। केवल थोड़ा सा उनकी रोशनी भर जानेंगे, बाकी सब नहीं जान पाएंगे। इसलिए भगवान को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। और ये इस जगह कौन सी है? जहां पर कि युद्ध चल रहा है। युद्ध बहुत जो है, काफी शोर है वहां पर। वहां भगवान बार बार कह रहे, सुनो, मैं तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसी बात बता रहा हूँ, ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो अब तक बताए मेरे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान गुह्यतम ज्ञान दे चुके तब भी उनको संतोष नहीं। अब जो बता रहा हूं ना, वो पहले से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों तो वो भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो भक्ति को बढ़ाना है हमें। हरे कृष्णा। हरे बढ़िए। कृष्ण। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हरे कृष्ण। ना तो देवतागण में, ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। तो ये बताइए, जब देवता और महर्षि तक नहीं समझ सकते हैं, तो हम तो बहुत साधारण है। और यहाँ पे पुष्पाद जी कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता का उदाहरण दे रहे, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारण है भगवान। और देवता ऋषिगण भी उनकी उत्पत्ति को क्यों नहीं जानते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान आदि है ना, आदि और अंत है। जब उनके पहले कोई है ही नहीं, तो कौन बताए उनकी उत्पत्ति का कारण, उनके ऐश्वर्य का कौन बताए? तो भगवान पिता है सबके, लेकिन सबके सामने प्रकट नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले हूं, मेरे से पहले कोई नहीं है। और देवता महर्षिगण भी तभी जानेंगे जब मैं उनको बताऊंगा। क्योंकि पिता के बारे में बच्चे को कौन बताता है? माँ बताती है, दादाजी बताते हैं, सगे संबंधी बताते हैं। तब वो बच्चा जान पाता है। 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। तो तत्वतः कौन जानता है? बहुत कम लोग जानते, बिरला ही कोई जान पाता है। प्रयत्न हजारों लोग करते हैं। तो कब जानेगा? जब भगवान जी पर श्रद्धा होगी। तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। भगवान कृपा करते हैं जो श्रद्धा रखता है भगवान के ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी जानता है। तो भगवान बता रहे हैं उपाय भी कि कैसे जानेंगे आप उनको। तो जब सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे, तब स्पष्ट होने लगेगा। भगवान योग माया का पर्दा तब हटाते हैं। तब उनको जान पाएंगे कि वो संपूर्ण लोक के स्वामी हैं, अजन्मा हैं। जब मुक्त होने लगेंगे, जब कलमश से दूर होने लगेंगे, तो कहते कि मैं तो स्वयं भू हूँ, मेरा तो ना कोई जन्म तिथि है, ना जो कोई जन्म स्थान है। वैसे कहते हैं कि देव की वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं। तो हमको लगता है कि हाँ वो मनुष्य रूप में आए, लेकिन वो मनुष्य रूप नहीं। उनको तत्वतः जानना बहुत जरूरी है। जब ये जान पाएंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना कि पानी रंगहीन है, रंग मिलाओगे तो रंगीन हो जाएगा। वैसे ही जब भगवान को सर्वशक्तिमान जानोगे और तब भक्ति कर पोगे, तब कृष्णमय हो पाओगे। जब तक हम उनको सर्वशक्तिमान के रूप में, स्वयंभू के रूप में नहीं जानेंगे,
तब तक हम उनको कृष्ण भावनामृत हम नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। हरे कृष्ण। हरे बुद्ध, कृष्णा। बुद्ध, बुद्धि धन्यवाद माता ज्ञान जी। संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता दृष्टि, तप दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान ने परम वचन बताने की बात कर रहे थे कि मैं तुमको हित कामयाब कुछ परम वचन बताऊंगा। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि बुद्धि, बुद्धि क्या होती है? जो सत्य असत्य में भेद कर ले उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का काम ही यही होता है कि डिफरेंस करे कि क्या सही है क्या गलत है। और ज्ञानम क्या है? जो विवेक जो है वो भगवान देते हैं। विवेक किसको देते हैं? जो अपनी उन्नति करना चाहता है। तो सही गलत उचित अनुचित नित्य अनित्य ये सब ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है। और भगवान किसको देते हैं? जो भक्ति करता है। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि ज्ञान असमोह। असमोह क्या होता है? कि संसार की सत्यता पता चल जाती है कि जो आज है वो कल नष्ट हो जाएगा। फिर उसमें जो रमता नहीं है, जो मोह नहीं करता है, वो असमोह है। क्षमा मनसा वाचा कर्मणा से जो है वो सब सह लेना। कुछ किसी जो आपके प्रति कटु है उसके लिए भी गलत नहीं सोचना। जो स्वयं के प्रति गलत करता है उसको भी क्षमा कर देना। तो ये क्षमा की जो है वो बताई जाती है। कहते हैं ना कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि यांत चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तारा वाक्य क्रिया मुद्दा विवेक न बुझे। तो जो भगवान के प्रेम में अवस्थित हो जाता है ना, वो उसके शब्द भी अलग होते हैं, उसके कार्य भी अलग होते हैं, उसके लक्षण भी अलग होते हैं। क्योंकि वो क्षमा कर देता है। जनरली जो लोग कहते हैं हम कैसे उसको क्षमा करें, उसने मुझे बहुत गलत बोल दिया है। ये भौतिक जगत में कितनी आसक्ति रहती है लेकिन उसको नहीं रहती। सत्यम जो है जैसा वैसा ही, न कम न ज्यादा। दमा क्षमा, दमा क्षमा यानी कि जिसकी सारी इंद्रियां वश में होती हैं उसको दमह कहते हैं। और क्षमा का है जो सांसारिक भोग से, जिसकी चिंतन से जो अपने आप को हटा लेता है। भवो भाव, जन्म तथा मृत्यु से जो है वो दूर होता है। भयम चा भयमेव, अनिष्ट की आशंका है, भय उससे नहीं है, अनिष्ट की आशंका से तो वो क्या हो जाता है? अभयम हो जाता है। अभय उसको मिल जाता है। अभय मेव च। और इसके बाद अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख नहीं देना। सुख दुखम, जो शरीर मन इंद्रियां सब आपके अनुकूल होती हैं तो सुख है, प्रतिकूल है दुख। अब मन कह रहा अरे आज शॉपिंग करने को नहीं मिला, अपने मन का ड्रेस नहीं ला पाए, शाम को पार्टी में क्या जाएंगे, तो क्या है? दुख ही दुख है। भले जो है वो मन का लेके आए, शॉपिंग कर आए, लेकिन मन का नहीं हुआ तो दुख आ गया। समता, राग हो न द्वेष हो, सबके लिए समभाव हो, तुष्टि हर हाल में प्रसन्न हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो वो वाला भाव होना चाहिए। तब शारीरिक कष्ट उठाना भगवान के लिए, शास्त्र की विधियों का पालन करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो तप हो जाता है। दान देना यशोपयश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त होना यश है और अभक्त हैं आप तो ये अपयश है। भले हम उसको नहीं मानते, हम उसको यश अपयश को हम लेते हैं कि हाँ हमें कोई किसी ने अच्छी बात कह दी, मतलब भौतिक जगत के जो सम यश अपयश को हम करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो भक्ति करता है वो यशी है, जो भक्ति नहीं करता वो अपयशी है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता धन्यवाद। जी आप श्लोक पढ़िए। अम, रश्मि गुप्ता माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता मैंने पढ़ना? जी पढ़िए। माता जी, जी। पढ़िए पढ़िए। माता जी हम तो अनुवाद पढ़ेंगे ना। जी जी, अत्रे माता जी। हरे कृष्णा।
माधुरी शर्मा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। आप कृष्ण। श्लोक पढ़ लीजिए माता जी। जी माता। मर्ष्या सप्त पूर्वे चत्वारो मनस्तथा मद्भावा मानसा जाता जेषां लोका इमां प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनुष्य सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि चतुष कुमार जो हैं, चतुष कुमार ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी बात की जा रही है। और मनु की बात की जा रही है। तो सप्त ऋषिगण और उनके पूर्व चार अन्य महर्षि और सारे मनु, 14 मनु होते हैं। वो सब कहाँ से? भगवान के मन से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी भी तक तो भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। और जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो लेटे रहते हैं गर्भोदक सागर में, और उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस कमल पर ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा जी से फिर 7 महर्षि आते हैं, फिर सारे मनु आते हैं। तो समस्त जीवों के ये पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो विज्ञान तो कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, परंतु शास्त्र कहता है कि हम सब भगवान से आए हुए हैं। अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो बंदरों की प्रजाति खत्म होनी चाहिए, या हमारे सामने एक आध बंदर तो आदमी बन ही जाना चाहिए था। 100 साल की जिंदगी मनुष्य की होती है, तो किसी ने बंदर को तो कुछ बनते देखा होगा ना, लेकिन बंदर सब बंदर ही रह गए और मनुष्य मनुष्य। तो भगवान तो ये नहीं कहते। भगवान कहते तुम ममे वांश जीव लोको जीव भूतो सनातना, तुम तो हमारे अंश हो, तुम बंदर थोड़ी ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च मां योगेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मुझे तत्वतः जानता है तो उसको क्या फल मिलता है, ये भी बताएंगे भगवान। तो भगवान के प्रति संशय नहीं रखना है। भगवान की ऐश्वर्य को जान के, विभूतियों को जान के क्या करना है? भक्ति में दृढ़ रहना है, अनन्य भक्ति करना है। एको देव की पुत्रम, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है ना, कि एक ही जो है वो देव की पुत्र है, जिसको हमें भक्ति करनी है, जिसकी एक ही शास्त्र है भगवत गीता भागवतम, इसको ही पढ़ना है। तो जो अनन्य भक्ति करता है, कहते हैं आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता है। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति कैसे होगा? कैसे, पहले पूछा था ना कि भगवान मैं आपको किन किन रूपों में याद करूं। तो जो ऐश्वर्य दिखता है भगवान का, तो वो रूप दिखाई पड़ते हैं, लीलाएं दिखाई पड़ती हैं, उससे लोगों का भगवान पर विश्वास हो जाता है। तो जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तो यहाँ से, जैसे हमने लेवल 1 में आपको बताया था, कि चतुश्लोकी गीता आरंभ होती है। चतुश्लोकी गीता वो होती है ना, जो सार है भगवत गीता का। भगवत गीता का सार इन, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे भगवत गीता बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, तो आप इन 4 श्लोकों को में पूरी तरह से आप भगवत गीता को समझा सकते हैं। क्योंकि इंस्टेंट कॉफी है, इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट चाहिए, समय ही नहीं किसी के पास है। सब कहते हैं समय कहाँ है, समय नहीं है। हम देखिए कि 18 दिन में पूरी भगवत गीता पढ़ जो है वो पढ़ते हैं लेवल 1 में। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। इतना बड़ा शास्त्र अर्जुन जिसको जो है वो सुन रहा है, भगवान समझा रहे हैं, और इस पे कितनी टीकाएं लिखी, कितना समय लगाया है प्रभुपाद ने। लेकिन हमारे पास क्या समय नहीं, हमको इंस्टेंट सब चीज चाहिए। तो ये 4 श्लोकों से हमको इंस्टेंट जो है वो मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा बाप समन्विताः। हरे कृष्ण। मैं समस्त आध्यात्मिक आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभो, तो पूरी भगवत गीता का रहस्य आ रहा है। जो वैदिक सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसके 3 चरण होते हैं। एक संबंध ज्ञान, भगवान से अपना संबंध जानना। दूसरा है अभिधेय,
भगवान से संबंध के अनुसार सेवा करना, वो अभिधेय कहलाता है। प्रयोजन क्या है? भगवान से प्रेम विकसित करना। तो जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया, वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीना महाधन। तो जो ये अभिधेय है, प्रयोजन है, संबंध है, ये वेद शास्त्र बताते हैं हमको। और उससे क्या होता है, जो महाधन है हमारा कृष्णा का, वो हमें प्राप्त होता है। तो हमें संबंध, जैसे हम पहले बता चुके हैं आप लोग को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको दे रहे हैं कि जो सनातन गोस्वामी है वो संबंध के आचार्य हैं। वो हमको भगवान कृष्ण के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसको समझने की प्रक्रिया को बताते हैं, कैसे हम समझेंगे भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो संबंध के देवता क्या है? मदन मोहन है। तो राधा मदन मोहन देवता की कृपा प्राप्त करके, और जो श्री सनातन गोस्वामी ने जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके, हमको शाश्वत संबंध भगवान का जो है वो प्रगाढ़ होता है हमारे। तो मदन मोहन और देवता हैं, भगवान है उसके संबंध ज्ञान के। और सनातन गोस्वामी हमारे जो गोस्वामी हैं, वो हमको मदद करते हैं कृष्ण की चेतना में प्रगति करने में। और अगर हमको उनके साथ संबंध को जानना है, तो हम मदन मोहन की जो है, भगवान जो है मदन मोहन का विग्रह रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और जो शील रूप गोस्वामी है वो अभिधेय के आचार्य हैं। वो बताते हैं कि भक्ति सेवा कैसे करनी है। वो बताते हैं कि कैसे श्री राधा गोविंदा विग्रह को स्वीकार करना है और भक्ति करनी है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और उस पे उन्होंने भक्ति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग लेवल 3 में भक्ति रसामृत पढ़ते हैं, जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। वो हमको बताते हैं कि भक्ति कैसे वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए, और इस भक्ति अमृत को वो फैलाने में बहुत ही सहायक हैं। और प्रयोजन के आचार्य हैं श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और उनके देवता जो है वो है गोपीनाथ जी। तो गोपियों के स्वामी और उनके स्वामी, तो जो पूरी तरह से समर्पित भक्त हैं, वो उनके लिए ये गोपीनाथ देवता जो है वो प्रयोजन, प्रयोजन क्या होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वो जो है प्रयोजन बताता है। तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं, चतुर्श्लोकी गीता देख रहे हैं, इसमें भी यही इन्हीं बातों का वर्णन है, कि संबंध क्या है हमारा, और अभिधेय क्या है, और प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले अपने बारे में इस श्लोक में बताते, अहम सर्वस्व प्रभो। सब कहाँ से आया है? भगवान से आया है, मेरे द्वारा ही आया है। भौतिक जगत भी, जो कि जड़ है, और जो चेतन है आध्यात्मिक जगत, वो सब कहाँ? सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान है। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब पे भगवान का प्रभाव है। तो 7वें 8वें 9वें अध्याय में जो कुछ भी कहा गया है, भगवान ने एक लाइन, पहली लाइन में बता दिया कि अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। अपराशक्ति भी मेरी है, पराशक्ति भी मेरी है, मेरी ही सेवा करना है, और मेरी ही विभूतियां हैं। सब एक लाइन बताते, इति मत्वा भजन्ते माम। जो श्रद्धा से इसको मान ले, वो कि भगवान सबके स्रोत हैं, उनकी ही सेवा करनी है। बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान है, सेवा करते हैं, तर्क नहीं करते हैं और श्रद्धा नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। मच्चित्त मत्प्राण मद्गत्प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ते च। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जलेंद्र मे प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप धन्यवाद अनुवाद माता पढ़िए। जी। थैंक यू माता जी। हम पढ़ ले माता जी। सबके दंडवत प्रणाम। श्री गुरु से तफात कीजिए, अनुवाद से तफात द्वारा मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्थ करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने स्वयं के बारे में बताया, अब भक्त के बारे में बता रहे हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा। चित्त मुझ में लगाता है, अपनी मेरी सेवा में अर्पित रहता है। तो ये दोनों काम जब होते हैं तो आत्मीयता होती है। अपनों के लिए जब हम कुछ करते हैं
तो हम जो है वो उससे आत्मीयता को बढ़ाते हैं। हम देखिए अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, लोग बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान के लिए जो न्यौछावर हो, जैसे कुएं की रस्सी है पत्थर पे निशान डालती है, स्वयं को बलिदान करती है, वैसे ही भक्त अपने मन बुद्धि इंद्रिया सब भगवान की सेवा में लगा देता है। बोधे अंत कथे अंत, दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की बातें करते हैं। राधा रानी गोपियों से कहती है मोरा मन वृंदावन। तो राधा रानी जब भगवान नहीं रहते हैं तो हमेशा भगवान की बातें करती रहती हैं। भगवान साथ में रहते हैं तब तो उनके साथ ही रहती हैं, लेकिन जब नहीं रहती हैं तो हमेशा जो है वो भगवान की ही बातें करती रहती हैं। भक्त क्या होता है, दीपक की तरह से होता है जो दूसरे भक्त के जीवन में उजाला लाता है। दो भक्त मिले तो एक दूसरे का ज्ञान नष्ट कर देते हैं। वो हमारी तरह से प्रजल्पा नहीं करते, या वहाँ की बातें नहीं करते, सांसारिक बातें नहीं करते, भगवान की बातें करते हैं। हम बातें करते हैं टेलीविजन पे कौन सा नया सीरियल आ रहा है, ओटीटी पे क्या आ रहा है, और नई जो है वो सर्कस कहाँ लगा है, नया जादू कहाँ पे आया हुआ है, नई शॉप कहाँ पे खुली हुई है, कहाँ पे सेल लगी हुई है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो श्लोका समझते हैं, भगवान की वाणी को समझते हैं, उनके अर्थ को समझते हैं, और तुष्यंती च रमंती च, भगवान की लीलाएं गाते हैं, संतुष्ट होते हैं, भगवान में रमण करते हैं। उपदेशामृत में कहा गया जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यति चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। छह विधि से जो है वो भक्ति बढ़ती है, लक्षण बढ़ते हैं। कैसे प्रीति के लक्षण बढ़ते हैं, उपहार देते हैं, उपहार स्वीकार करते हैं, मन की बातें बताते हैं, गोपनीय वाली बातें बताते हैं, एक दूसरे के मन की बात पूछते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है, भक्तों के व्यवहार ये आपस में प्रीति को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहले स्वयं के बारे में बताया, फिर भक्तों के बारे में बताया, भगवान की कृपा किस पर होती है ये बता रहे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त है जो हमेशा भगवान की से युक्त है, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति की इच्छा कर रहा है, प्रीति से जो है वो भगवान को भज रहा है। कहते हैं ना कि न ज्ञान से, न वैराग्य से, न सिद्धि से, न विरक्ति से, भगवान किसके भूखे हैं, बस भाव के, प्रेम के। ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग देते हैं भगवान, बुद्धि योग पर बल दे रहे हैं। और भगवान ने पहले भी बोला हुआ है आपको दूसरे अध्याय में, दूरेण हवर कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवा। तो हवर कर्म दूर करो, बुद्धि योग से काम करो। बुद्धि योग का एक अर्थ भक्ति योग भी होता है। कहते हैं ना, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा बुद्धि योगम उपासित मच्चिता सततम भावा। तो सब कार्य मुझ पर छोड़ दो, भक्ति करो, बुद्धि योग करो, संशय मत करो। तो कैसी भक्ति करनी है, प्रहलाद जैसी भक्ति करो, ध्रुव जैसी भक्ति करो, बिल्कुल पूर्ण स्थिर मन से चिंतन करो भगवान का। हरे कृष्णा। तेषामनुकम्पार्थम् अहं ज्ञानं तमः नाश्यम् आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन वासवताः। हरे कृष्ण माता जी। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण। तो जब भगवान कृपा करते तो क्या फल मिलता है, ज्ञान दीप जलता है। ज्ञान दीप जलता है तो क्या होता है, सब चारों ओर उजाला फैल जाता है, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान दूर हो जाता है। दीप कहाँ जलाते हैं, साफ जगह पे, शुद्ध जगह पे। तो हमको जब अपना मन मंदिर जो है वो साफ कर ले, तब भगवान को बुलाएं। पहले सफाई फाई कर लें, राग है, द्वेष है, मत्सर है, और क्रोध है, काम है, और आसक्तियां हैं, इंद्रिय भोग है, ये सारी गंदगी को हटा लें। कोई भी गंदी जगह पे कौन आना चाहेगा। अब आपका कमरा गंदा रहेगा तो सब लोग कहेंगे चलो बाहर बैठते हैं, घर में भी नहीं बैठेंगे। तो वैसे भगवान को भी जब सारी गंदगी हटा के बुलाएंगे तभी तो भगवान आएंगे। कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु के, ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होई, ये ऐश्वर्य तो बहुत है, मुझे प्रीति चाहिए। गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण को कहती थी ये तो कालिया नाग है। तो भगवान कहते थे कि इनकी तो मुझे गालियां भी बड़ी अच्छी लग जाती हैं। गोपाल लड़ जाते थे, तुम कौन से बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास बड़ा घर है, हमारे पास छोटा घर है, घर तो घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तुम कौन से बड़े बलवान हो, कालिया नाग को मार दिए, मैं भी मार देता, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जो वो लड़ते थे, उनको उनको जो है प्रेम से भरा हुआ था, उनके भाव में प्रेम ही प्रेम था। और हमेशा जो है उनके साथ बराबरी करते थे, उनके साथ कभी भी ऐसा उनको नहीं लगा कि नहीं ये हमसे बड़े हैं। इतने प्रेम में वो मगन थे। तो भगवान जब कृपा करते हैं, अज्ञान दूर करते हैं, रक्षा करते हैं, कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान जो कुछ भी है उसकी भी रक्षा करते हैं, जो भगवान की भक्ति करता, जो अनन्य भक्ति की बड़ी महिमा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कृष्ण चौहान माता। ठाकुर माता जी, आप श्लोक पढ़िए। सुमन दुर्गापाल माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेवमजं विभुम आहिष्वत् आहुष्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारद स्थिता अस्तु देवलः व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्ण। जब चतुर्श्लोकी गीता सुनते हैं अर्जुन, तो बिल्कुल स्तुति गाने लगते हैं, भगवान की महिमा उनको सब समझ में आ रही। वैसे पहले भी समझ रहे थे, अब वो उनको पूरी तरह से भगवान समझ रहे हैं, कह रहे हैं, भाव आ रहा है उससे लेके, वो महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप परम ब्रह्म हो। हम क्या है जी, ब्रह्म है। अर्जुन कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, आप परम ब्रह्म हो। आप परम धाम हो, कहते हैं ना, भगवान और भगवान का धाम अलग अलग नहीं है। आप परम सत्य हो, नित्य हो। तो ऐसे प्रशंसा किए जा रहे हैं। फिर अर्जुन को समझ में आता है कि मैं तो प्रशंसा कर रहा हूँ, लोग सोचेंगे कि मित्र है तो प्रशंसा करेगा ही, कौन सी बड़ी बात है, हर मित्र एक दूसरे मित्र की प्रशंसा करता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, देवर्षि नारद हैं, जैसे ऋषि लोग हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि हैं, सनत कुमार हैं, असित हैं, देवल हैं, महर्षि व्यास हैं, सब लोग आपको परम सत्य मानते हैं। तो आप जो है वो, मैं कोई ऐसी बड़ाई आपकी नहीं कर रहा हूँ, आप सचमुच जो है वो परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं, परम धाम हैं। तो उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, अर्जुन के बाहर आ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वमेतरितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आपका स्वरूप जो है वो स्पेशल है, जो है वो मैं समझ रहा हूँ, बहुत विशेष हैं आप। जो कुछ आप कह रहे हैं, ने आपने मुझसे कहा है, मैं उसको पूर्णतः अक्षरशः सत्य मान रहा हूँ। लेकिन आप जो है वो ऐसे हैं कि आपको मानना आसान भी नहीं है, लेकिन हमें मानना चाहिए। अर्जुन मान लिया तो हमको भी मान लेना चाहिए। जो कि भगवान कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि हम भी बड़े शंकालु हैं, जल्दी मानते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन प्रसन्न है कि भगवान मुझे अपना सखा भक्त मान रहे हैं, मेरी कमी जान रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। क्योंकि जो बीमार होता है ना, उसको अपनी बीमारी का पता नहीं चलता है, डॉक्टर देखते ही समझ जाते हैं। वैसे ही अर्जुन को ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि हाँ, हम इस युद्ध को क्यों करें। वो उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे, लेकिन भगवान समझा रहे हैं, तो कह रहे नहीं, हमको समझ में आ रहा है, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमको भी बहुत मुश्किल है, हमारे अंदर तो भव रोग है, चार दोष है हम में। और तो लेकिन इतनी बुद्धि तो हमें भगवान ने दी है ना, कि भगवान की शक्ति को, विभूति को जाने, उनको भगवान माने। लेकिन हमारी चेतना पर जब बहुत कवरिंग होती है, बहुत कल्मश होता है, तो हम मानते नहीं रहे। जब हमारी ये शुद्धता आती है, तब हम समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि भगवान के स्वरूप को केवल भक्त ही समझ सकता है, अभक्त लोग नहीं समझ पाते। देव न तो देवता गण न असुर गण ही आपके स्वरूप को समझ पाते हैं। तो भगवान इतना अपने आप को योग माया से ढके रहते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। स्वयं एव आत्मना आत्मनं वेत्थ तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देवदेव जगतपते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 15। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान की माया भगवान ही जाने। भगवान पुरुषोत्तम है, भूत भावन है, सबके उद्गम स्रोत है, भूतेषु हैं, सबके स्वामी है भगवान। तो भगवान की माया को कौन जानेगा? भगवान ही जानेंगे। देव देव जगत पते। तो आप देवों के भी देव हैं, जगत पते हैं, सभी ब्रह्मांड के पति हैं, स्वामी है। अर्जुन सोच रहे हैं कि लोग उनको पुरुषोत्तम के रूप में जानेंगे, पर वे सारे जीवों के उद्गम स्रोत हैं, भूत भावन है, ये कौन मानेगा? तो इसीलिए भगवान को कह रहे कि भगवान आप भूत भावन हैं, आप से ही सब कुछ है। देव असुर सब कुछ आप से ही है। तो आपको कैसे जानेंगे लोग? अंतरंगा शक्ति से। जो आपकी अंतरंगा शक्ति है ना, उसके ही द्वारा आपको जाना जा सकता है। तो आप सभी जीवों के कारण हैं, देवताओं के उद्गम हैं और जगतपति हैं। ये अनुभूति उनको हो रही है। तो हम अगर अर्जुन बन जाते हैं, अर्जुन की तरह सोचते हैं, तो हमें भी ये अनुभूति होने लगेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। व्यक्तुर्महस्य व्यक्तुर्महस्य अवशेषण दिव्यारात्म विभूतया याभिर्बभूति लोकमन्य आत्मस्व व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 16 नंबर श्लोक। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि आप बताइए, आप कैसे इतने विस्तार है, आपको कैसे मैं देखूं? तो भगवान के स्वरूप को देवता असुर भी नहीं समझ सके, तो जन सामान्य के लिए आप बताइए। भक्त हैं अर्जुन, तृप्त नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे बताइए मुझे अपने बारे में, ताकि मैं आपका चिंतन करूं। किस किस रूप में करूं? अनन्य चेता सत्तम योमा स्मृति नित्य च तस्य हम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिना। तो कहते हैं कि जब भगवान का जो स्मरण करेगा, वो उसके लिए हम सुलभ है। क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं भगवान की, ना हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता मूल्यम ना भी जानती लोको मामज अव्ययम। तो भगवान को कौन जानेगा? भगवान को भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है, या उनके भक्तों के द्वारा ही जान सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कथम विद्यामहं योगिं स्त्वा त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 17। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान को कह रहे योगी ना, परम योगी हैं भगवान। तो योगेश्वर है, महायोगेश्वर तक कहा गया है उनको भगवत गीता में। उनकी योग माया शक्ति जो है उनके अंदर विद्यमान है, और भक्तों के द्वारा है वो भगवान। जो है वो विभु हैं, जीव अणु है। और उनको यथा स्वरूप कौन जानेगा? भक्त ही जानेंगे। कहा गया भक्त्या माम भी जानाति यावन चाशमी तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञाता विशते तदनंतरम। तो अर्जुन जिज्ञासा करे किन किन भावों से, किन किन पदार्थों से आपका चिंतन करूं? तो वो तो चिंतन कर ही रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारे साधन सीमित है। इसलिए पूछ रहे हैं कि बताइए आपको किस किस रूप में जानूं मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेणु माता जी, आप श्लोक धन्यवाद। पढ़ेंगी। धन्यवाद माता जी, आपने ओके। पठन कम किया धन्यवाद किया। माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी। माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगी। हाँ हाँ। हाँ जी माता जी, आप श्लोक पढ़िए। विस्तरेणापि मेनो योगं विभूतिं च जनार्दनं भूया कथा तृप्तिर्हि हृदयतो नस्ति मे यत्व्रतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी।
हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। ये तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान के बारे में बता दिया है, अब स्वयं बता रहे हैं। न भगवान सुनाने से पीछे हट रहे हैं और न अर्जुन सुनने से। तो कहते हैं ना कि भागवतम में कहा गया, वयम तू न विप्रत्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यदिच्छता रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। तो हर पद में स्वाद है और तृप्त नहीं हो रहे हैं अर्जुन, और कह रहे कि आप मुझे अपना अमृत चखाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हस्ते कथयिष्यामि दिव्याहात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तत्योनु विस्तरस्य मे। हरे कृष्ण। हरे श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण माता विभूतियाँ यानी विभूतियों का समूह है, एक दो विभूति नहीं है, भगवान की बहुत सारी विभूतियां हैं। तो क्या होगा, प्रधान जो है, जो मुख्य मुख्य हैं, बस उनको बताऊंगा। प्रधान्यता है, ऐसा नहीं कि सारी बताऊंगा तो सारी तो मतलब बताता ही रह जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारी विभूतियां हैं, लेकिन कुछ विभूतियों को जो बताऊंगा। तो अनंत विभूतियां हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम उनको महसूस ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत क्या है, बुर्ज खलीफा है। तो वो बुर्ज खलीफा को अगर तुलना बड़े पेड़ से कर दिया जाए तो कैसे समझ पे आएगा, हमें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पेड़ अलग है और बुर्ज खलीफा की ऊंचाई अलग है। लेकिन भगवान के जब बताएंगे अपने बारे में तो हम तो उतना ही समझ पाएंगे ना जितना हमारी इंद्रियां जानती हैं। तो पहले भी 7वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियां बता ही चुके हैं, अब भगवान इस अध्याय में भी अपनी विभूतियों को बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहमात्मा गुणाकेषु सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, सुनीता माता जी। धन्यवाद माता जी। संतोषी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी, पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान को कहा गया गुड़ाकेश। गुड़ाकेश भगवान क्या है कि जो कि अर्जुन के लिए जो है वो प्रयोग करते हैं भगवान, कि तुम अज्ञानता भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम नीड पर भी विजय प्राप्त कर चुके हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। समस्त जीवों के हृदय में कौन से विष्णु स्थित है? परमात्मा। हरे कृष्ण माता जी। परमात्मा। परमात्मा। तो परमात्मा यानी कि जो भगवान है उनके जो है तीन रूपों में पुरुषावतार जो है उनका विस्तार होता है। एक होता है कारणोदक्षाय विष्णु, जिनको महाविष्णु कहते हैं। सृष्टि करते हैं वो अपनी दृष्टिपात करके। गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पालना करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी हैं। वो परमात्मा रूप में सभी जीवों में विद्यमान रहते हैं। और समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत में हूँ। तो भगवान ही क्या करते हैं, बीज प्रदाता पिता भी हैं, पालना भी वही करते हैं, और काल रूप में संहार भी वही करते हैं। तो सबके जो है वो आदि मध्य और अंत वही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषारविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्तिं नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे मैं कृष्णा। आदित्यों। हाँ बोलिए। हरे पढ़िए माता कृष्ण। जी, मैं पढ़िए। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा।
अच्छा, तो आदित्य 12 होते हैं, उसमें विष्णु की बात यहाँ पे हो रही, वो कह रहे वो मैं हूँ। जो चतुर कुमार है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो वो जन्म से ही मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं, बड़े ही नहीं होते, कहते हैं मुझे बड़े ही नहीं होना है। तो ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करनी थी, तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र उत्पन्न किया, मरीचि है, अत्रि है, अंगिरा है, भृगु है, वशिष्ठ है, ऐसे 10वें नंबर पे जो नारद है, तो दक्ष की 10 पुत्रियां हुई। और उनकी जो पुत्रियों का विवाह जो है वो कश्यप ऋषि से हुआ था, उसमें से एक दिति और दूसरे दैत्य उत्पन्न हुए थे। तो जो अदिति के पुत्र थे वो आदित्य हुए, उनमें से एक विष्णु हुए। प्रकाश के जितने रूप होते हैं, सूर्य उसमें बहुत तेजस्वी होता है। मरुतों में कहते हैं मारुति, 50 प्रकार की वायु होती है। और इसलिए वैसे 49 होती है, एक इंद्र भी उसमें मिल जाते हैं तो 50 हो जाते हैं। तो उसमें से जो कहते हैं कि जो मारीची है, पवन एक है, एक तरह की विशेष वायु है, वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 27 नक्षत्र हैं, वो चंद्रमा को पति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो चंद्रमा, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं। तो भगवान जो है वो ढेर सारी चीजों में एक को कहते हैं वो मैं हूं। तो भगवान को उसी तरह से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माता जी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, प्रभा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। चलिए, तो वेदों में सामवेद कह रहे हैं कि मैं हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र कह रहे हैं मैं हूँ। और सामवेद क्यों कह रहे हैं कि सामवेद में ही ऋचाएं हैं सारी, इसलिए कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। इंद्रियों में मन सबका स्वामी है यहाँ पर। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 3 सूक्ष्मेंद्रिय हैं। तो उसमें मन सबसे ताकतवर है, चंचल है, आसानी से वश में आने वाला नहीं है। वो मन श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। जीवों में चेतना कौन है? भगवान है। शरीर जड़ है, जब तक उसमें भगवान का अंश नहीं आता है तब तक चेतना नहीं आती। तो वो कह रहे वो मैं हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि, वित्तेषो यक्ष रक्षसां, वसुनां पावकश्चास्मि, मेरुशिखराणि मेरुशिखरिणामहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो रुद्रों में जो रुद्र है, रोते रोते पैदा हुए थे, उसमें शिव कह रहे हैं वो मैं हूँ। और अ, जो है, जो रुद्र। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो रुद्र है उसे कहते हैं, उसमें मैं जो है वो शिव हूँ। और धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर जिसको रावण ने बंधक बना लिया था, वो देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। और वो कह रहे वो मैं हूँ। मेरु पर्वत में बहुत सारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, ऐसी संपदाएं हैं जो प्राणियों के स्वास्थ्य और समृद्धि में सहायक हों। भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरोधसां च मुख्यं मां, विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः, सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्णा। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ लीजिए प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। पढ़िए हे प्रभु जी। अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जो है वो बृहस्पति हूँ। और साथ ही साथ जो है वो सेना नायकों में कार्तिकेय, जो देवता के सेना होती है उसमें कार्तिकेय जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और इनका जन्म ही हुआ था असुरों के संहार के लिए। इनको स्कंद भी कहते हैं। गणेश जी के भाई हैं, युद्ध कौशल में बहुत निपुण हैं। जलाशय जल का जो भंडार होता है, सबसे ज्यादा जल कहाँ होता है? समुद्र में होता है, अथाह जल होता है। तो कहते हैं कि मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्मेकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि,
स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो महर्षियों में भृगु बहुत ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत जल्दी क्रोध भी आता था उनको। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो है वो परीक्षा लेने गए थे। ये हम पढ़ते हैं ना कि का रहीम भृगु घटो जो नहीं, का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी ला, तो वही भृगु मुनि है ये। ध्वनि शब्दों में दिव्य ओंकार जो है वो भगवान है और पवित्र ध्वनि मानी जाती है। और यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ सबसे कम है, खर्चीला है, सर्वाधिक शुद्ध है। तो कह रहे मैं वही कीर्तन जप हूँ, सब अचलों में हिमालय हूँ। जो चीजें अचल हैं, चल ही नहीं सकती, उसमें हिमाचल है। तो कई लोग कहते हैं कि मेरू पर्वत कहा भगवान ने, मेरू पर्वत, और अब कह रहे हिमालय है। तो मान्यता ये है कि मेरू पर्वत कभी कभी थोड़ा सा चल भी देता है, हल्का फुल्का, लेकिन हिमालय बिल्कुल नहीं चलता है। तो वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा है, सुंदर माना जाता है, लोगों को शरण देने वाला माना जाता है, आसानी से लग जाता है वो, और भारत में बहुत पूज्य होता है। देवर्षियों में कह रहे हैं कि मैं हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़ लीजिए अनुवाद। हरे कृष्ण सभी को। पंचांग प्रभु श्री भोपाल की जय हो। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष बहुत अच्छा होता है उसकी बात हो रही है। देवर्षियों में नारद हूँ, जो है वो देवर्षि केवल एकमात्र नारद को ही कहा जाता है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। तो ये बहुत अच्छा नृत्य करते थे, बहुत अच्छा गायन करते थे। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि, कपिल मुनि ने अपनी माता को उपदेश देकर उनको मुक्ति प्रदान की थी। जो सांख्य है उसको वो बहुत बड़े जानकार थे वो। और साथ ही साथ कहते कि जो चित्र रथ थे उनको जो अर्जुन का जो रथ मिला था वो चित्र रथ नहीं दिया था, जो अर्जुन के रथ की बहुत ही महिमा थी, वो इनके द्वारा ही प्राप्त हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। घोड़ों में मुझे वो उच्च प्रवाह जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गज राजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो वैसे तो कहते हैं कि कृष्ण को गाय बहुत प्रसिद्ध है, परंतु जब सुंदरता की बात आती है, आकर्षण की बात आती है, तो घोड़े की याद आती है। और अश्व शक्ति पढ़ते हैं ना हम विज्ञान में, कितनी अश्व शक्ति, तो घोड़ों में बहुत शक्ति होती है। ये घोड़ा उच्च श्रवा कब मिला था? जब समुद्र मंथन हुआ था। तो ये भी भगवान कह रहे हैं कि ये मैं ही हूँ। और जो है जो अमृत हुआ था समुद्र मंथन के समय, अमृत भी प्राप्त हुआ था, वो भी कहते हैं कि मैं ही हूँ। तो उच्च श्रवा भी समुद्र मंथन में मिला, और जो अमृत है वो भी मिलता है। कहते कि ये जो गजराज हैं, ऐरावत हैं, वो भी जो इंद्र जिसकी सवारी करते हैं, वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। गजराज जो थे वो जब निकलते थे तो लोगों में भय व्याप्त हो जाता था। और साथ ही साथ कहते मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, वो भी भगवान का प्रतिनिधित्व। कहते ना कि अब ऐसे राजा होने लगे जो भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं, पहले राजा जनक हैं, दशरथ राजा हैं, तो ये लोग क्या थे? भगवान का प्रतिनिधित्व करते थे। कहते हैं कि जब राजा अच्छा होता है, भगवान का के जैसे कार्य करता है, तो उसके राज्य में भगवान की भी कृपा दिखाई पड़ती है। अकाल नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो राजा पालन करता है अपने यह प्रजा का, वैसे भगवान भी अपने सारे जो जीव हैं, सर्वभूतानि, सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः।
हरे कृष्णा। रुमा माता जी। धन्यवाद अनिता माता जी। रुमा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। जी माता जी, थैंक यू। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतत सुरभि हूँ। अ, एक मिनट माता जी। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वज्र बहुत शक्तिशाली होता है, इंद्र का अस्त्र कहा जाता है। तो इंद्र कितने शक्तिशाली, उनका जो है वो गजराज शक्तिशाली है ऐरावत, और उनके हथियार भी शक्तिशाली वज्र। तो बिटासुर को मारना जब हुआ था, तो बिटासुर ऐसा असुर था जो सारे हथियारों को ही खा जाता था। तो क्या करे अब, फिर उसको कोई वरदान मिला था तो उसके सारे हथियार खा जाता था। तब दधीची की हड्डियां मांगी गई और उसे वज्र बना, जब युद्ध हुआ उससे, तब उसका वहां पे वध होता है। सुरभि गाय वो बैकुंठ लोक में पाई जाती है, बहुत दिव्य होती है, बहुत पवित्र होती है। इतना दूध देती है कि हमेशा कीचड़ हो जाता है, श्वेत द्वीप का निर्माण हो गया। और प्रेम के देवता कामदेव को माना जाता है। जहाँ संतति उत्पन्न करनी होती है, जहाँ प्रेम का काम होता है, वहाँ कामदेव की आवश्यकता पड़ती है। और सर्पों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो वासुकी नाग हैं। और वासुकी नाग जो समुद्र मंथन हुआ था तो रस्सी की तरफ प्रयोग किए गए थे। सोचिए कितने बड़े थे, कितने बलशाली थे, जो पत्थर जो पर्वत को पूरा जो है वो मथ डालते, तो कितना होगा उनका बल। वो कहते भगवान की वो मैं हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनेक फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं पृथ्वीराज यम हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो 1,000 फण हैं अनंत नाग के, कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान की सैया बनते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं। भू धारण शक्ति है, भू की धारण करते हैं वो। और जो धरती है भू माता है, वो उनके ऊपर जौ की बराबर लगती है। हमेशा भगवान के गुणगान करते रहते हैं। कहते हैं जो शेष बच जाता है वो भी वो गा लेते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत शेष पड़ा हुआ है। वरुण जो है जल के अधिदेवता माने जाते हैं। और कहते हैं कि एक बार महाराज नंद जो है वो जाते हैं काशी का स्नान करने, वहां पर वरुण देव के लोग उनको पकड़ लेते हैं। तब वरुण देव उनसे माफी मांगते हैं, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे जो पितृगण हैं उनमें आर्यमा जो है वो जहाँ पितृगण पितृलोक में रहते हैं, उसका संचालन आर्यमा के हाथ में है। और यमराज को कहते हैं न्याय की शक्ति यमराज के पास होती है, तो वो लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहलाते हैं। हरे कृष्णा। सबका न्याय करते हैं जी, सबके कर्मों का हिसाब करते हैं फिर न्याय करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतैयश्च पक्षिणां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ। मन करने वालों में मैं पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो दैत्यों में जो असुरों में प्रहलाद जो है वो भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी, भगवान के सेवक थे। दमन करने वालों में काल हूं मैं, काल से बड़ा दमन कोई नहीं कर सकता। कहते हैं काल किसी बहुत क्रूर होता है, किसी पर दया नहीं करता है। समय बहुत बलवान होता है, सुंदरता, धन, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शक्ति सब समाप्त कर देता है। बड़े बड़ों का घमंड वो तोड़ देता है। और गरुड़ क्या है, सभी जो पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं। कहते हैं कि जब वो उड़ते हैं उनके पंखों से सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि आती है। और पशुओं में सिंह सबसे बलशाली होता है। एक बार प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ चिड़ियाघर गए, और तो जो उनके शिष्य थे वो खेलने लगे उनके साथ। तो कहने लगे कि अरे ये सिंह जो है वो कृष्ण हैं। तो कह रहे कि वो कृष्ण तो है ही है, साथ में वो राजा भी है, इसलिए इज्जत करो, सम्मान करो, नहीं तो जो है वो खा जाएंगे वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं। तो रुकते हैं हम यहाँ पे, समय हो गया है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि विष्णु विंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवत गीता की जय।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई अगर कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बाल गोपाल जी हमारे, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हाँ सुधीर प्रभु जी, आप हैंड रेस किए हुए हैं।